खुदा के नूर से रोशन मिजाज है तेरा, मेरे ख्वाजा सारे हिंदुस्तान पे राज है तेरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर सबा खान और आज मैं बहुत ही मुबारक जगह पे आई हूँ। आप गेस कर सकते हैं, जी हाँ, मैं आई हूँ अपने हम सब के प्यारे गरीब नवाज़ के यहाँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ। घर पे लास्ट टाइम अम्मी और सबके साथ आई थी और आज अकेले मैंने व्लॉग करने का सोचा और मैं यहाँ पे आ गई गरीब नवाज़ के पास। आप सभी को मैं बहुत सारी बातें बताऊँगी गरीब नवाज़ के बारे में। अजमेर दरगाह आना बहुत इजी है, बाय ट्रेन, बाय बस या फिर बाय रोड आ सकते हैं आप। बाय फ्लाइट अगर आपको आना है तो आप किशनगढ़ तक आए, वहाँ से दरगाह करीब 23 किलोमीटर दूर है, तो सारे ट्रांसपोर्टेशन वेल कनेक्टेड है। सो दरगाह से पहले ये मार्केट एरिया आता है जो कि बहुत ही क्राउडेड होता है। यहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें जैसे कपड़े, खाने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट शॉप, जूते चप्पल, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें आपको रीजनेबल प्राइस में मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे गेट है, लेकिन इस गेट को बोलते हैं निज़ाम गेट, क्योंकि हैदराबाद के जो 7th निज़ाम थे उन्होंने इस गेट को बनवाया है। ये मेन गेट है, मेन एंट्री है, यहाँ से आप जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गेट है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि नसीब की बात मत करो, दुआ तकदीर बदल देती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और अपनी तकदीर बदलते हैं। दोस्तों, यहाँ का एक ख़ास ट्रेडिशन है कि आप गरीब नवाज़ के आस्थाने पे जाते हैं तो आप फूल, चादर लेते हैं और उस टोकरी को अपने सर पे लेके जाते हैं। और एक ख़ास बात, आज भी इंडियन गवर्नमेंट या फिर ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स की ओर से चादर पेश की जाती है। तो दोस्तों, आज जुमेरात का दिन है और इसलिए काफ़ी भीड़ है दरगाह पे। सोने का गुंबद जिसका चांदी का दरवाज़ा है, हिंदुस्तान का राजा वो मेरा ख्वाजा है। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे गरीब नवाज़ का आस्थाना, जहाँ पे बड़े बड़े राजा भी सर झुकाए आया करते थे। नवाज सरकार का असल नाम है ख्वाजा मोइन चिश्ती सुम्मल अजमेरी है और मुबारक। और यहाँ पे लोग आते हैं, चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। आप लोग जितनी भी दुआएं कीजिए, अल्लाह से कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे गरीब नवाज़ का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत की थी। आपकी पैदाइश ईरान की है और आप करीब 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमाए। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। देखिए किस तरीके से किसी ने मन्नत लिखी हुई है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो एरिया है, यहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। मैंने भी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ये जो एरिया है इसे दीवाने आम कहते हैं और ज़ोहर बाद यहाँ पे कवाली गाई जाती है गरीब नवाज़ की शान में। गरीब नवाज़ के चाहने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। ये जो खूबसूरत सा गेट देख रहे हैं आप, इसको बनवाया था औरंगज़ेब ने। बहुत सारे लोग जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो गरीब नवाज़ के आस्थाने पे कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो कहा जाता है कि रामपुर के नवाब जो कि 80 साल के थे, हैदर अली ख़ान, उनके पास औलाद नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी और मन्नत पूरी होने के बाद ये गुम्बद को बनवाया था। मैं बस दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप सभी लोगों की जायज़ जो दुआ है वो अल्लाह पाक कबूल करे और आप सभी की परेशानियाँ दूर करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सभी की दुआओं को कबूल अता फरमाएँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो मज़ार पे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का इसलिए है कि हमें जानना चाहिए कि इस्लाम जो है इंडिया के अंदर कौन कौन लोगों ने इस्लाम को
बहुत सारे वलियों ने हिंदुस्तान के अंदर फैलाया है इस्लाम को, इंसानियत को, अच्छी चीज़ों को। तो हमें ऐसी जगह पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा मकसद यहाँ पे आने का इसलिए, मैं बचपन से आती हूँ यहाँ पे। आपके अखलाक, अज़गैबी करमातों, गरीबों और सभी मज़हब के लोगों की मदद करने की वजह से आपको लोग गरीब नवाज बुलाने लगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ में आए थे तो उन्होंने औलिया मस्जिद यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा की थी। और दोस्तों, ये है संदली मस्जिद, इसको भी बनवाया था औरंगज़ेब ने अपने ज़माने में। अब हम जा रहे हैं गरीब नवाज के बेटे हुजूर की दरगाह पे, जो कि वहीं पे ही ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के पास में ही बनी है। ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे थे, ख्वाजा फ़खरुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, और उनकी एक बेटी थी बीबी हाफिज़ा जमल। गरीब नवाज के जो दूसरे बेटे थे हिसामुद्दीन, वो अब्दाल हो चुके थे, माने कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और ये गरीब नवाज के साले साहब की मज़ार शरीफ है। दोस्तों, ये जन्नती दरवाज़ा है और इसी गेट से गरीब नवाज अंदर आते थे, बाहर जाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। और ये दरवाज़ा उर्स के दिन और ईद के दिन ओपन होता है। और दोस्तों, मैंने भी यहाँ पे मन्नत का धागा बांध लिया है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी दुआओं को कबूल किया जाए। और ये है शाहजहानी मस्जिद। ये है बाबा फरीद का चिल्ला। यहाँ पे बाबा फरीद ने 40 दिनों तक इबादत की थी और इनकी असली मज़ार शरीफ है पाकिस्तान के अंदर। बाबा फरीद के चिल्ले के आगे ही गरीब नवाज की अहलियाओं की मज़ार शरीफ है। और अब हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेग को देखने के लिए। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेग है। इस डेग को बनवाया था बादशाह अकबर ने जब उन्होंने चित्तौड़ की जंग जीती थी। इस डेग में करीब 4800 किलो का खाना बनाया जाता है और पहला लंगर खुद बादशाह अकबर ने बनाया था। और ये है छोटी डेग, इसको बनवाया था बादशाह जहांगीर ने। और ये है महफिल खाना, यहाँ पे उर्स के दौरान महफिल सजती है। और ये है कॉमन वज़ू खाना, यहाँ पे सारे लोग वज़ू बनाते हैं। और दरगाह के अंदर भी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे जय नमाज, इस्लामिक बुक्स, नगीने, अंगूठियाँ, फ्रेम, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। दोस्तों, मैं बहुत बार आई हूँ गरीब नवाज के आस्थाने पे, लाइक बचपन से लेकर आज तक, लेकिन मैं आज पहली बार लंगर खाने जा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार गरीब नवाज के घर का लंगर खाने जा रही हूँ। जल रहा है पैर, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जोहर के बाद और मगरिब के बाद लंगर खिलाया जाता है। और धीरे धीरे करके खाना आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सारा चिकन पुलाव बने और 3 चिकन बिरयानी बनी, 2 गर्दे बने और 2 तारी बनी। अच्छा, आपका नाम है सद्दाम? मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम है। इन्होंने खाना, आपने और 2 और लोग हैं, तो इतनी सारी जो लंगर है उन तीनों लोग ने मिलकर इतना सारा वैरायटी खाना बनाया। अभी हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा। लंगर बचपन से माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे लंगर खुलने का वेट कर रहे हैं। तो लंगर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिर्फ मैंने बिरयानी खाई और सच में गाइस इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो आप भी यहाँ पे आके अपना लंगर का खाना बनवा सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से ज़ियारत कर ली आज और मैं लंगर का खाना खा के रुखसती फरमाऊँगी यहाँ से।
और बाहर जाते कितनी प्यारी सी बच्ची मिल गई, माशाल्लाह कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे यार इतनी भाई ज़्यादा पहले गर्मी इधर हो आ रही जा है यहाँ यार पे, भाई तो इधर आ मैं जा। जा रही हूँ तू तेरी जूस पीने के लिए। देखो बहुत भीड़ है आज एक्चुअली क्या है, कल छठी शरीफ थी और आज थर्सडे है, तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो लोग आउट ऑफ राजस्थान के हैं वो लोग आराम से आप लोग आ सकते हैं। गर्मियों में मत आइए, सर्दियों में आइए। चलिए जूस पीते हैं। और मैंने कुछ बाहर आके ख़रीदारी भी की घर के लिए। सोने का गुंबद है जिसका चांदी का दरवाज़ा है, हिंदुस्तान का राजा वो मेरा ख्वाजा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।